स्वागत है आप सभी का शशि सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखते हैं कवि बद्री नारायण चौधरी उर्फ प्रेमघन की कविता स्वदेशी के जो दोहे हैं उनका भावार्थ। ठीक है, जो बच्चे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे भी इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। ठीक है, चलिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करें ताकि आगे इस तरह के वीडियो को बनाने का प्रेरणा जो है मिलता रहे हमको। चलिए शुरू करते हैं। स्वदेशी कविता के जो कवि थे बद्री नारायण चौधरी, उनका जीवन परिचय आपको हम बता चुके हैं। आज उनके दोहों से आपको अवगत कराते हैं। सबसे पहला दोहा है, सबे विदेशी वस्तु नर, सबे विदेशी वस्तु नर, गति रति रीत लखात, भारतीयता कछु न अब, भारत माँ दर्शात। ये पहला दोहा। इसका अर्थ क्या हुआ तो बारी बारी से समझते हैं। सबे विदेशी वस्तु नर, कवि कहते हैं भारत में ज़्यादातर जो नर नारी है, ज़्यादातर जो लोग हैं वो क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? विदेशी वस्तु। गति, गति का मतलब चाल, रति रीत चाल चलन, रीत रिवाज, रीत लखात, सब कुछ जो है वो क्या हो रहा है? भारतीय छोड़ विदेशी होता जा रहा है। वस्तु भी विदेशी इस्तेमाल कर रहा है, चाल चलन और रीत रिवाज भी क्या होता जा रहा है? विदेशी। भारतीयता कछु न अब, भारतीयता कहीं नहीं अब। कछु का मतलब घनानंद वाले अध्याय में भी बताए थे। कछु का मतलब भारतीयता कछु न, भारतीयता कहीं भी अब, भारत माँ दर्शात, भारतीयता कहीं भी अब भारत में दिखाई नहीं पड़ रहा है। यानी आज भारतीयों की स्थिति है कि भारतीयों का इस्तेमाल किया जाने वाला वस्तु, भारतीयों का चाल चलन, रीति रिवाज सब कुछ विदेशी हो गया है, जिस कारण भारतीयता अब कहीं भी भारत में दिखाई पड़ती नहीं है। नेक्स्ट क्या है? मनुज भारती देखी, यहां देखी था, ठीक है, ऊपर वाला रफ किए तो हो गया ऐसे। मनुज भारती देखी को सकत नहीं पहचान। कवि कहते हैं कि भारत के मनुज को, मनुज भारती यानी भारत के मनुज यानी आदमी, मनुज भारती देखी को सकत नहीं पहचान। भारत के आदमी को, भारत के लोग को या भारत के व्यक्ति को देखकर कोई पहचान नहीं पा रहा है। ठीक है, मुसलमान हिंदू किधौं कहें ये क्रिस्तान। मुसलमान है, हिंदू हैं या क्रिश्चन है। क्रिश्चियन का मतलब हुआ क्रिश्चियन या ईसाई। ठीक है, क्रिश्चियन या ईसाई। तो कवि कहते हैं कि भारतीयों को देखकर कोई पहचान नहीं पा रहा है कि ये मुसलमान हैं, हिंदू हैं या फिर क्रिश्चियन है, क्योंकि सबका रहन सहन, सबकी वेशभूषा क्या हो गई है? एक समान। पहले के समय में जो है हिंदुओं की पहचान धोती कुर्ता होती थी। ठीक है, मुस्लिम कुर्ता पैजामा के लिए पहचाने जाते थे और ईसाई जो है पैंट कोट वगैरह जो कुछ भी है पहनते थे। लेकिन आज क्या है? जिसको जो इच्छा पहन रहा है। ज़्यादातर लोग तो देखिएगा हिंदू रहे, मुस्लिम रहे, ईसाई रहे, सब में जीन्स का प्रचलन हो गया है। वही चलता चला जा रहा है। धोती कुर्ता, कुर्ता पैजामा, इन सब चीज़ों का जो है धीरे धीरे क्या होता जा रहा है? पतन होता जा रहा है। ठीक है, तो हिंदू मुस्लिम ईसाई कोई पहचान नहीं पा रहा है कि ये कौन है। ठीक है, चलिए आगे। पढ़ी विद्या परदेश की, बुद्धि विदेशी पाए। कवि कह रहे हैं कि भारतीय अब कैसी विद्या पढ़ रहे हैं? परदेश की। परदेश की विद्या का तात्पर्य यहाँ अंग्रेजी से है। परदेश की विद्या का तात्पर्य यहाँ किससे है? अंग्रेजी से है। पढ़ी विद्या परदेश की, बुद्धि विदेशी पाए। भारतीय जो है विदेशी विद्या पढ़ के उनकी बुद्धि भी क्या होती जा रही है? विदेशी होती जा रही है। क्योंकि भारतीय देखिएगा ज़्यादातर अंग्रेजी के पीछे भाग रहे हैं। देखिएगा कहीं भी जाइएगा तो लोग पूछते हैं अंग्रेजी कितना जानते हो, और लोगों से सुने होंगे आप लोग कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजी अच्छा जानोगे आगे चलकर फ्यूचर में उतना आसानी होगा। चाल चलन परदेश की, गई इन्हें अति भाए। भारतीयों को परदेश की चाल चलन बहुत अधिक क्या हो गई है? कवि क्या बता रहे हैं? चाल चलन परदेश की, गई इन्हें अति भाए। भारतीयों को परदेश की चाल चलन, परदेश का जो चाल चलन है यानी विदेश का जो चाल चलन है, जो रहन सहन है, वो क्या हो गया है?
बहुत भा गया है, बहुत अच्छा लग गया है। ठीक है, ठठे विदेशी ठाट सब, बनियो देश विदेश। कवि कहते हैं कि चारों तरफ विदेशी का ठाठ बाट है। चारों तरफ किसका ठाठ बाट है? विदेशी का ठाठ बाट है। बनियो देश विदेश, ऐसा लगता है कि हमारा देश भी क्या बन जाएगा? विदेश बन जाएगा। ठीक है, हमारा देश भी क्या बन जाएगा? विदेश बन जाएगा। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्या है? सपने हूं जिनमें न कहूं भारतीयता लेस। जो लोग कभी सपने में भी पूर्ण रूप से भारतीय नहीं बन सके, वे वास्तव में क्या बन जाना चाह रहे हैं? पूर्ण रूप से विदेशी बन जाना चाह रहे हैं। ठीक है, ऐसे लोग जो न भारतीय सभ्यता को अच्छे से जानते हैं, न भारतीय संस्कृति को अच्छे से जानते हैं, न भारतीय परंपरा को अच्छे से जानते हैं, वो लोग भी विदेशी सभ्यता, संस्कृति और परंपराओं को क्या करना चाह रहे हैं? अपनाना चाह रहे हैं। जैसे देखते नहीं आप लोग, जन्म दिवस मनाए जा रहे हैं। ठीक है, जन्म दिवस मनाए जा रहे हैं, लेकिन उसमें जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ उल्टा हो रहा है। उल्टा कैसे हो रहा है? भारतीय सभ्यता में जो है, जब खुशियाँ होती हैं तो खुशियों में दिए जलाए जाते हैं, रोशनी की जाती है। इसका बहुत बड़ा उदाहरण है दीपावली का त्यौहार। जब राम जो है अयोध्या लौटे थे तो लोग खुशियों में दिए जलाए थे। लेकिन देखिएगा यहाँ क्या होता है, जन्मदिन जब मनाया जाता है तो उस समय शुरुआत ही उस उत्सव की होती है मोमबत्तियों को बुझाकर, जबकि भारतीय सभ्यता संस्कृति में दियों का बुझना अशुभ माना जाता है। देखिएगा किसी फिल्म में या फिर किसी सीरियल में अगर नायक कहीं बाहर गया है और नायिका मंदिर में दिया वगैरह जला रही है और दिया बुझ जाता है, तो उस समय देखिएगा सीन जो है थोड़ा अलग हो जाता है, कुछ ना कुछ उसके ऊपर संकट आ जाता है। तो यानी ये सब संकेत है कि भारतीय सभ्यता में जो है जलाया जाना शुभ है और बुझाया जाना क्या है? अशुभ है। जलाया जाना शुभ है और बुझाया जाना अशुभ है। इसीलिए ये जो कुछ भी परंपरा हम लोग अपना रहे हैं विदेशी, वो सब क्या है? एक तरह से हमारे देश के विपरीत है, हमारी परंपरा के विपरीत है। चलिए आगे। बोली सकत, फिर यहाँ रफ हो गया, कोई बात नहीं। बोली सकत हिंदी नहीं, अब मिली हिंदू लोग। कवि कहते हैं आज हिंदुस्तान के, आज भारतीय लोगों की यह स्थिति है कि भारतीय लोग ठीक से हिंदी भी नहीं बोल पा रहे हैं। अंग्रेजी भाखन करत अंग्रेजी उपभोग। ऐसे भारतीय लोग जो ठीक से हिंदी भी नहीं बोल पा रहे हैं, वे लोग अंग्रेजी को भाखन करते जा रहे हैं, अंग्रेजी का उपभोग करते जा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे अंग्रेजी को पूरा घोर कर क्या कर जाएंगे? पी जाएंगे, घोल बनाकर। यानी तेजी से अंग्रेजी को सीख लेना चाह रहे हैं। कौन लोग? जो ठीक से हिंदी भी नहीं बोल पा रहे हैं। अंग्रेजी बाहन बसन, अंग्रेजी बाहन बसन। अंग्रेजी बाहन, बाहन का मतलब गाड़ी, वसन का मतलब कपड़ा, वेश, रीति और नीति, वेशभूषा, रीति रिवाज और नीति यानी विचार। रीति का मतलब रीति रिवाज, नीति मतलब विचार। कवि कहते हैं भारतीयों का इस्तेमाल किया जाने वाला अंग्रेजी बाहन, बाहन भी क्या इस्तेमाल हो रहा है? अंग्रेजी। वसन यानी कपड़ा भी क्या इस्तेमाल हो रहा है? विदेशी। पता नहीं, धोती कुर्ता, कुर्ता पैजामा छोड़ के जींस लोग पहन रहे हैं। वेश, वेशभूषा। रीति, रीति रिवाज और नीति, नीति अर्थात विचार। हमारा विचार भी विदेशी हो गया है, हमारे रीति रिवाज भी विदेशी हो गया है, हमारे वाहन, हमारे वस्त्र सब क्या होते जा रहे हैं? विदेशी। नेक्स्ट, अंग्रेजी रुचि। भारतीयों का जो रुचि है, भारतीयों का जो इंटरेस्ट है, भारतीयों का जो लगाव है, वो किस में बढ़ रहा है? विदेशी वस्तुओं में। अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु, गृह का मतलब घर, सकल मतलब समूचा, गृह सकल वस्तु देश विपरीत। घर का सारा सामान जो है हम भारतीयों का क्या होता जा रहा है? देश के विपरीत अर्थात विदेशी होता चला जा रहा है। हमारे घरों में जो सामान इस्तेमाल हो रहा है वो ज़्यादातर क्या हो रहा है? विदेशी हो रहा है। कलम है तो विदेशी है, मोबाइल है तो विदेशी है। देसी कंपनियों का मोबाइल उतना ज़्यादा नहीं चल रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत है। विदेशी वस्तुओं का हम बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हैं? इस्तेमाल कर रहे हैं। देसी चीज़ों का धीरे धीरे क्या होता जा रहा है? पतन होता जा रहा है। और इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल आप देखिएगा, आजकल कई जगह पर, कई घरों में या कई दुकानों पर आपको भगवान भी विदेशी मिल जाएंगे। लाफिंग बुद्धा का नाम सुना होगा आपने। लाफिंग बुद्धा, जिसको आम भाषा में जो है पोटली बाबा कहते हैं। ठीक है, एकदम गर्दन पे जो
है, बड़ा सा पोटली लिए रहते हैं, पेट एकदम निकला सा रहेगा, ठीक है। तो विदेशी देवता है वो, चीन के समृद्धि के देवता हैं। जो महत्व हमारे भारत में कुबेर का है, वही महत्व चीन में किसका है? लाफिंग बुद्धा का है। लेकिन कई लोग चीन के समृद्धि के देवता को अपने घरों में रख रहे हैं, दुकानों में रख रहे हैं कि भाई इनसे समृद्धि आएगी। तो जिस प्रकार चीन के सामान का कोई गारंटी नहीं है, उसी प्रकार चीन के भगवान का भी कोई गारंटी नहीं है। चलिए, आई बात समझ में। ये हुआ आपका 6 दोहा। चलते हैं 7वें दोहे की ओर। चलिए देखते हैं अब 7वें दोहे को। 7वां दोहा क्या कहता है? हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात। कवि कह रहे हैं कि भारतीय लोग अब हिंदुस्तानी चीज़ों का नाम सुन के भी क्या कर रहे हैं? लजा रहे हैं, शर्मा रहे हैं, यानी भारतीय वस्तु का इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे हैं। भारतीय सब वस्तु ही सो यह हाय घिनात। भारतीय वस्तु को देखकर लोग क्या कर रहे हैं? घृणा कर रहे हैं। भारतीय लोग भारतीय वस्तु को देखकर क्या कर रहे हैं? घृणा कर रहे हैं। देश नगर बानक बनो सब अंग्रेजी चाल। देश के जो नगर हैं उनका बाना बन गया है। बाना बनना का मतलब होता है रूप बिगड़ना। बाना बनना का मतलब रूप बिगड़ना। देश नगर बानक बनो, देश के जो नगर हैं, देश के जो शहर हैं, उनका क्या हो गया है? रूप बिगड़ गया है, बाना बन गया है। सब अंग्रेजी चाल, चारों तरफ कौन सा चाल चलन चल रहा है? अंग्रेजी चाल चलन चल रहा है, ठीक है। शहरों में खान पान हो, रहन सहन हो, रीति रिवाज, मान लिया गांव में तो कुछ हद तक बचा हुआ भी है, लेकिन शहर में जो है, अगर शहर की हम बात करें तो शहर में कुछ नहीं बचता। खान पान, रहन सहन, बोल चाल, पहनावा ओढ़ावा, ठीक है, रीति रिवाज, लगभग सब कुछ क्या हो गया है? विदेशी। इसलिए कवि कहते हैं कि देश नगर बानक बनो सब अंग्रेजी चाल। देश के जो नगर हैं उनका रूप बिगड़ गया है। हर तरफ शहर में आपको क्या दिखाई देगा? अंग्रेजी चाल। हाटन में देखूं भरा बसे अंग्रेजी माल। हाटन में अर्थात बाजारों में, देखूं भरा, हाटन बाजारों में, जो हाटों या बाजारों में जो है कैसा सामान भरा पड़ा है? कैसा माल? माल मतलब होता है सामान की थोक मात्रा, ठीक है। हाटन में देखूं भरा बसे अंग्रेजी माल। हाटों बाजारों में जो है ज़्यादातर सामान आपको क्या मिलेगा? विदेशी मिलेगा। जिनसो संभलत सकत नहीं तनकी धोती ढीली ढाली। ये नेताओं पर व्यंग है। नेताओं के विषय में कहा गया है कि जिनसो संभलत सकत नहीं तनकी धोती ढीली ढाली। जिस नेता से अपने शरीर का ढीला ढाला धोती नहीं संभल रहा है, जिस नेता से अपने शरीर का ढीला ढाला धोती नहीं संभल रहा है, ठीक है। धोती जो है यहाँ पर प्रतिष्ठा का प्रतीक है। धोती यहाँ किसका प्रतीक है? प्रतिष्ठा का प्रतीक है, मान सम्मान का प्रतीक है, ठीक है, इज्जत का प्रतीक है। इसलिए कवि कहते हैं कि जो नेता अपना इज्जत प्रतिष्ठा, अपना मान सम्मान नहीं बचा पा रहे हैं, देखिएगा भारत में शायद ही ऐसे कोई नेता होंगे जिनके ऊपर किसी चीज़ का इल्ज़ाम ना हो, मर्डर का हो या अन्य चीज़ों का हो, केस मुकदमा होता ही होता है। तो नेताओं का अपना खुद का इज्जत नहीं बच पा रहा है, ठीक है। देश प्रबंध करिहेंगे वे यह कैसी खाम ख्याली। यही नेता जो अपना इज्जत नहीं बचा पा रहे हैं, वे देश का प्रबंधन करेंगे, देश को चलाएंगे, देश को संवारेंगे, देश को विकास के रास्ते पर लाएंगे। हमें ऐसी खाम ख्याली में या हमें ऐसी कल्पना में नहीं जीना चाहिए, ठीक है। दास वृत्ति की चाह चहुदिशी। कवि कहते हैं दास वृत्ति, दास का मतलब नौकर और वृत्ति का मतलब होता है पेशा या रोजगार। दास वृत्ति की चाह चहुदिशी, नौकर बनने की चाहत जो है चहुदिशी, चहु माने चारों, दिशी माने दिशा, चारों दिशाओं में फैला है। चारों दिशाओं में फैलने का मतलब होता है देश के कोने कोने में, ठीक है, हर क्षेत्र में। चार हूँ बरन बढ़ाली, बरन का मतलब यहाँ जाति है। चारों जातियों में, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, हर कोई जो है नौकर बनना चाहता है, हर कोई नौकरी करना चाहता है। कृषि और व्यापार को कोई प्राथमिकता दे नहीं रहा है, ठीक है। तो दास वृत्ति की चाह चहुदिशी, चारहूं बरन बढ़ाली, करत खुशामद झूठ प्रशंसा।
कवि कहते हैं कि लोगों की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि लोग अपना काम बनाने के लिए दूसरों की झूठी प्रशंसा करते हैं, खुशामद करते हैं। ठीक है, दूसरों की झूठी प्रशंसा करते हैं, खुशामद करते हैं। मान हूं बने डफाली, ऐसा लगता है कि ये लोग क्या बने हुए हैं, डफाली बने हुए हैं। डफाली क्या होता है? डफाली जो है एक जाति विशेष है जो आम तौर पर डफली बजा बजा के एक द्वार से दूसरे द्वार जाता है और हर एक द्वार पर जाकर कुछ कुछ गाता है और भिक्षा के रूप में जो कुछ मिलता है उसी से अपना पेट पालता है। तो ऐसा लगता है जैसे हम भारतीय किसके समान होते जा रहे हैं? डफाली के समान। जैसे डफाली अपना काम बनाने के लिए या डफाली अपना पेट भरने के लिए दूसरों की झूठी प्रशंसा करता है, उसके तारीफ में गाने वगैरह गाता है और उससे जो कुछ उसे मिलता है, ठीक है, उससे अपना पेट भरता है। तो हम भारतीय भी डफाली के समान होते जा रहे हैं। अपना कोई अस्तित्व नहीं, जहाँ काम अपना बनाना है, दूसरों की झूठी प्रशंसा और तारीफ करने से भी हम पीछे हटते नहीं हैं। तो ये था भावार्थ। अब जो अगला आपको वीडियो मिलेगा उसमें इसका प्रश्नोत्तर रहेगा, ठीक है, इसीलिए जुड़े रहिए ताकि इसी तरह के वीडियो आपको और भी मिलते रहें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।